तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमें लगता है मास जो है वो वेट ही और वेट ही मास है, पर ऐसा नहीं है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो देखिए, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे ये अर्थ है और ये आपका मून है, ठीक है, और ये हूँ मैं। मेरा वेट है 60 kg। ओके, अब मेरा वेट 60 kg है कहाँ पे? अर्थ पे। ओके, और मैं फिर जाता हूँ मून पे, तो मून पे मेरा वेट कितना हो जाता है? 10 kg, राइट। अच्छा, लेकिन मेरा वेट कितना था? 60, और यहाँ पे जाने पे 10 kg हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे 6 टाइम्स जो है मेरा वेट कम हो गया, राइट। 6 टाइम जो है मेरा वेट कम हो गया है, 6 गुना कम हो गया मेरा वेट। तो क्या सही में मेरा वेट कम हुआ है? तो इसको जानने के लिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मास की। तो मास का डेफिनेशन देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, यहां भी मैं हूं, यहां भी मैं हूं, ठीक है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो जो मेरे अंदर मैटर है, मान लीजिए वो मैटर क्या है कि मैं 2 करोड़ सेल्स से मिलके बना हूँ, ठीक है, ऐसा मान लीजिए मैं 2 करोड़ सेल्स से मिलके बना हूँ। ओके, ये मेरा जो है मास है मेरे अंदर का। तो क्या मैं जब मून पे जाऊँगा तो क्या मेरा मास कम हो जाएगा? जो सेल्स थे क्या वो कम हो जाएंगे? क्या मेरा जो हाथ अगर मोटा सा है तो पतला हो जाएगा? क्या मेरे बॉडी में कोई चेंजेस आएंगे? यहाँ पे आने के बाद, मून पे खड़े रहने पे कोई चेंजेस आ सकते हैं? खुद ही सोचिए। तो नहीं आएंगे चेंजेस, ठीक है। और जितना मेरे अंदर मैटर था उतना ही मैटर रहेगा, क्योंकि मान लीजिए, दोबारा से समझाता हूँ मैं अर्थ पे था, ठीक है। अर्थ पे था तो मैं रॉकेट से जो है यहाँ पे गया, ठीक है, रॉकेट का यूज़ किया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे आया। तो जो मेरा वेट था, ठीक है, यहाँ पे आने पे तो कम हो गया। मान लीजिए कि मैं दोबारा आ गया अर्थ पे, ठीक है, तो दोबारा मैं अर्थ पे आ गया तो मेरा वेट जो है ना सर, मेरा वेट दोबारा से 60 kg ही दिखाएगा। अगर मैं अपना वेट को वे करूँगा तो, तोलूँगा तो मेरा जो वेट है वो 60 kg ही दिखाएगा। तो इसका क्या मतलब है? मास जो है वो चेंज नहीं होता है ना। इससे आपको समझ में आ गया होगा। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट दैट नेवर चेंजेस, ठीक है, जो कभी नहीं बदलता और वो सेम रहता है। तो क्या वेट बदलता है? तो हाँ, वेट बदलता है। तो वेट कैसे बदलता है? तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रेविटेशनल ग्राउंड पे हो, ठीक है, कौन सी ग्रेविटी पे हो। जैसे कि मान लीजिए अर्थ की ग्रेविटी डिफरेंट होगी, मून की ग्रेविटी डिफरेंट होगी। ओके, तो जब हम अर्थ पे रहेंगे तो मेरा वेट कितना दिखाएगा? 60 kg, ठीक है, और जब मैं मून पे रहूँगा तो कितना वेट दिखाएगा? 10 kg। तो वेट एक्चुअली है क्या? तो वेट एक्चुअली ये है मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब जितना भी मेरा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, अगर हम कंपेयर करें मून से, तो मून से 6 गुना ज़्यादा लगेगा, राइट। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 1 टाइम लग रहा है मेरा जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल मून पे, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? 6 टाइम्स लगेगा। मेरे को 6 गुना ज़्यादा जो है वो अर्थ अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, राइट। तो इससे क्या पता लगा कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही मेरा वेट 60, कभी 60 कभी 10, और दोबारा मैं यहाँ आऊँगा तो फिर से 60 हो जाएगा, दोबारा मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर से 10 हो जाएगा। ओके, तो अर्थ ऐसा क्यों है कि अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, ग्रेविटेशनल पुल अलग है? क्योंकि मास, अब यहाँ पे आता है मास, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है और मून का मास कम है। अगर आपको पता हो, जिसका मास ज़्यादा होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है अपने से कम मास वाले को,
ओके, तो इसीलिए इसका मास ज़्यादा होने के कारण मेरा जो वेट है वो ज़्यादा दिखा रहा है। और अगर मान लीजिए इससे भी बड़ा कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हुआ, कोई प्लैनेट हुआ, प्लैनेट अर्थ से भी बड़ा, तो मेरा मास जो है, जो मेरा वेट वहाँ पे होगा वो और ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे 60 kg है तो वहाँ पे 100 kg दिखाए। पर जो मेरा यहाँ पे मैटर होगा ना बॉडी में, जो मेरे 2 करोड़ सेल्स होंगे वो इंक्रीज नहीं होंगे, वो उतने ही रहेंगे। इसका मतलब मेरा मास जो है वो सेम रहेगा, बट वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हो जाएगा अगर अर्थ से ज़्यादा उसका मास होगा तो। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मास तो आपको समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा वेट का थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर क्यों, कैसे वेट अलग है। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को पुल कर रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन के बराबर, मतलब उसके मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के बराबर। मतलब अगर को फोर्स निकालना हो कि किस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो आपको मास चाहिए और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन जब आपका एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन कब लगता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आई थिंक। एक्सेलरेशन कब लगता है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव कर रहा है अर्थ पे, ठीक है, हॉरिजेंटली मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है, इस तरीके से वर्टिकली मूव कर रहा है, तो वहाँ पे सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो आप लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। और यहाँ पे डिस्टेंस को भी आप s नहीं लिखते हैं, h लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप s लिखते हैं डिस्टेंस को। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ना लग के क्या लगेगा आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजेंटली। अब देखिए ना, अगर कोई चीज़ पृथ्वी पे हॉरिजेंटली मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ या तो गिरेगी ऊपर से, है ना, या हम कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे फिर दोबारा नीचे गिरेगी, तो मतलब हॉरिजेंटली ऐसी तो कोई चीज़ मूव हो सकती है। तो वो किसके कारण होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसा एक्सेलरेशन क्योंकि उसको फ्री फॉल कहते हैं, जिसमें कोई हेल्प नहीं होता, कोई स्पीड मतलब स्पीड के लिए कोई आपको कार नहीं चलानी पड़ेगी, बस आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंको और उसकी वो स्पीड खुद ब खुद पकड़ लेती है। पर आपको हॉरिजेंटली मूव में क्या, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, फिजिकल फोर्स जिसको कहते हैं, राइट। आपको हॉरिजेंटली मूव में फिजिकल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज़ मूव करेगी। पर आपका जो वर्टिकल आपका मोशन होगा उसमें क्या होगा, बस आपको कोई चीज़ ऊपर से नीचे छोड़ देनी है, ठीक है, तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर फेंकेंगे तो फिजिकल फोर्स लगाएंगे ना, हाँ, लेकिन ये भी तो देखो ना, जब आप फेंकोगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद आके वो रुक के फिर दोबारा नीचे गिर जाएगी, तो वो जो दोबारा नीचे गिरेगी वही आपका वर्टिकल मोशन कहलाएगा, और वहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप कि आप बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए चेंज होगा, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना, तो जो ये ए है वहाँ पे आप लिख दोगे जी, कारण मैंने बता दिया, ठीक है। ये कब लगा होगा, जब आपका हॉरिजेंटली मोशन होगा फिजिकल फोर्स का यूज़ करके। अब जब आप जी लगा दोगे तो ये आखिर क्या बन गया, ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका वेट का, जो कि एक वेट बताएगी आपको किसी भी चीज़ का। तो आप एफ की जगह पे ये लिख सकते हो, वेट लिख सकते हो, डब्ल्यू लिख सकते हो। ओके, तो जब भी हम कोई अपना, मान लो कोई भी वेट तोल रहा है अपना, तो एक्चुअली वो क्या तोल रहा है, अपना मास और कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो तोल रहा है, ठीक है। हमें लगता है बहुत, वैसे मुझे भी लगता था, मैं भी इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है, मुझे भी लगता था कि यार तोल रहा है तो मतलब भारी भरकम हूँ मैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि मेरा वेट ज़्यादा आ रहा है ना। तो पर ऐसा नहीं है, आपके मास और कितना वहाँ पे ग्रेविटेशनल, अच्छा जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने वेट तोला, यहाँ पे ये तो अर्थ है ना, अर्थ पे वेट तोल रहा हूँ तो मेरा 60 kg आया, लेकिन जब मैं मून पे वेट तोलूंगा तो सोचूंगा मैं तो हल्का हो गया, हल्का तो फील करूंगा, लेकिन मेरा जो मास है वो चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो मास और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वेट। जब भी कोई वेट अपना वेट तोलता है तो वहाँ पे वो एक्चुअली क्या तोल रहा है, अपना मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए ये जो है, ये बात
यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये चेंज होगा, ठीक है, प्लैनेट टू प्लैनेट। मान लीजिए अगर मैं अर्थ पे हूँ तो मेरा वेट कुछ और होगा, अगर मैं जुपिटर पे हूँ तो मेरा वेट कुछ और होगा, मार्स पे हूँ तो मेरा वेट कुछ और होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना वेट मेरा अर्थ पे है, मतलब जितने एक्सेलरेशन पुल जो है वो अर्थ पे है उतना ही जुपिटर पे होगा, मार्स पे होगा, ऐसा नहीं है, वेरी करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम इसको जान के फिनिश करते हैं। तो देखिए जो आपका वेट है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार केजी होना चाहिए, 2 केजी 3 केजी, तो वेट तोला हमने, नहीं, उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। किसका, वेट का। और ऐसा यूनिट ऑफ मास का क्या ऐसा यूनिट होगा, किलोग्राम केजी। ओके, जो मास है वो हर जगह सेम रहेगा, कांस्टेंट एवरीवेयर, मतलब मैं जो हूँ वो मैं ही रहूँगा, चाहे मैं अर्थ पे हूँ, चाहे मैं मून पे हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मेरा मास जो है वो चेंज नहीं होगा, हर जगह कांस्टेंट होगा। पर जो मेरा वेट है, वेट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। भैया सही बात है, अगर मैं अर्थ पे हूँ तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग लगेगा, कुछ 9.8 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर के हिसाब से लगेगा, लेकिन अगर मैं मून पे हूँ तो वहीं पे जो मेरा 6 टाइम जो है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये वेट जो है वो अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से प्लैनेट पे हो, ठीक है, कहाँ हो। और मास पर जो मास है वो चेंज नहीं होता। आई होप कि मैंने सारे चीज़ क्लियर कर दी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।